हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसके अंदर हम बात करें तो डाईमॉर्फिज्म कंडीशन ह्यूमन में देखने को मिलती है। तो इस डाईमॉर्फिज्म कंडीशन में देखें तो ये अपने पास में मेल और फीमेल दो कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी मेल ह्यूमन और फीमेल ह्यूमन। उसी तरीके से यहाँ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम दो चीज़ें डिस्कस करते हैं, एक तो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा फीमेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंट्रोडक्शन के अंदर कि ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस और ये जो अपन बात कर रहे हैं कि मेल और फीमेल सिस्टम क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर्स क्या रहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हर एक अपन माने कि जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सबके अंदर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर वेरिएशन लीड टू एवोल्यूशन, यानी कि हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है वो वेरिएशन कंडीशन आती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल दो गैमीट्स आपस में फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के दौरान नए करेक्टर्स आते हैं जो एवोल्यूशन को लीड करते हैं। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर स्ट्रॉन्गर वन सर्वाइव एंड वीकर वन परसिस्ट, thus the species goes on improving। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्गर्स होते हैं वही सर्वाइव करते हैं और जो वीक होते हैं वो यहाँ से चले जाते हैं, मतलब लुप्त हो जाते हैं। तो हम बात करें कि यहाँ स्पीसीज का जो इम्प्रूवमेंट होता है वो किसके कारण होता है, वो इम्प्रूवमेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कारण यहाँ ये इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ ए स्लो प्रोसेस। ये स्लो प्रोसेस क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है, यानी कि हम कहें कि यहाँ पर बच्चा जो है जब डेवलप होगा तो उस डेवलपमेंट के लिए बहुत समय चाहिए। जैसे हम बात करें यहाँ एलिफेंट के लिए, तो एलिफेंट के लिए यहाँ 22 मंथ जो है एक गैस्टेशन पीरियड होता है, यानी गर्भावधि होती है, जिसके कारण यहाँ हम कह सकते हैं कि ये बहुत स्लो प्रोसेस और कॉम्प्लेक्स टाइप की प्रोसेस होती है। इट टेक्स प्लेस ओनली इन फेवरेबल कंडीशन, यानी हम कहें कि ये प्रोसेस जो है वो फेवरेबल कंडीशन के दौरान ही होती है, क्योंकि ये सेक्सुअल प्रोसेस है। इसमें अनफेवरेबल कंडीशन होगी तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काउंट नहीं होगा। स्मॉल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस। यहाँ पर जब बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बच्चे जो है वो कम संख्या में बनते हैं, यानी ऑफस्प्रिंग जो है वो कम संख्या में बनते हैं। अगर हम जैसे बात कर रहे थे कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर के अंदर बच्चे बनते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑफस्प्रिंग जो है वो बहुत ही कम संख्या में बनती है। तो इसलिए हम इसे कह सकते हैं ये स्लो प्रोसेस है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखें, वेरिएशन लीड टू। वेरिएशन किसको लीड करता है? इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन और रेस्पिरेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा? इवोल्यूशन। वेरिएशन के दौरान जो है इवोल्यूशन की प्रोसेस देखने को मिलती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर देखें अपने पास में यहाँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम है मेल और फीमेल के लिए। तो अपन देखेंगे यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और दूसरा देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के दौरान हम देखेंगे गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस क्या रहती है, यानी गैमीट्स किस तरीके से बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट की प्रोसेस क्या रहती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड साइकिल फीमेल में क्या रहता है। उसके बाद बात करेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी मेल और फीमेल गैमीट जो होते हैं वो किस तरीके से फ्यूजन के बाद में फ्यूज करते हैं और फ्यूजन के बाद में जो है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गैस्ट्रुलेशन, यानी जाइगोट जब बन जाता है उसके बाद में गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस जो है वो क्या रहती है, यानी इम्प्लांटेशन क्या रहता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, यानी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन किस तरीके से होगी। फिर प्लेसेंटा फॉर्मेशन, प्लेसेंटा कैसे बनती है। नेक्स्ट पार्चुरेशन यानी प्रसव, बच्चे का जन्म किस तरीके से होता है। नेक्स्ट लैक्टेशन, बच्चे के जन्म के बाद मिल्क ग्लैंड सेक्रेशन होने के बाद में लैक्टेशन यानी मिल्क सेक्रेशन की प्रोसेस रहती है। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट इज ए फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग इन द कंसेप्शन ऑफ ए चाइल्ड। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो है
एक बच्चे का जन्म होता है, यानी वो बच्चा जो है वो सेम, अपन कह सकते हैं सेम स्पीसीज का होता है। जैसे ह्यूमन है तो ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन ही होता है, तो इसी तरीके से अपने ही जैसे यंग वन को ये जन्म देते हैं। इट टिपिकल इन्वॉल्व सेक्सुअल इंटरक्रॉस बिटवीन ए मैन एंड वुमेन। ये जो प्रोसेस रहती है ये मेल और फीमेल इन दोनों के इंटरक्रॉस से एक प्रोसेस होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि यहाँ बच्चे का जन्म होता है। तो ये कपल जो होते हैं ये स्पर्म और एग इन दोनों को फ्यूज करवाते हैं। फ्यूजन के दौरान जो है यहाँ जाइगोट की फॉर्मेशन होगी और फिर एम्ब्रियो और कंप्लीट बच्चे का जन्म होता है। गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, insemination, entry of sperm into female genital tract, fertilization, fusion of gametes and formation of zygote, implantation, development of blastocyst and its attachment to the uterine wall, gestation यानी हम कहेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पार्चुरेशन यानी चाइल्ड का बर्थ होना, बच्चा जो है उसका जन्म होता है, उसे हम पार्चुरेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम।